हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीटा ट्रेडर्स में। आज हम बात करेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में 21 मार्च 2025 फ्राइडे के दिन के लिए। तो बात करते हैं आज निफ्टी की। तो निफ्टी ने कंटिन्यूस अपसाइड रैली दिया है, गैप अप ओपन हुआ। आज आपको एक ट्रेड का बहुत अच्छा चांस मिल रहा था। मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कहाँ हमारे ट्रेड्स लेना चाहिए, ऑप्शन चार्ट में क्या है, तो हम क्या लेवल्स रहते हैं हमारे, कैसे जाते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड्स कैसे लेना चाहिए। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो बने रहे हमारे साथ। सो हम लोग आ गए वन डे के टाइम फ्रेम पे। बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने डाउन साइड मूव कंटिन्यू था। एक करेक्शन हमने पहले भी बताया था आपको, प्रीवियस वीडियोस में बताया था। मार्केट क्रैश नहीं हो रहा है, मार्केट काफ़ी तेज़ ऊपर चढ़ गया है। तो कुछ परसेंटेज तक उसका करेक्शन आना ज़रूरी है, तो ही वो नेक्स्ट हायर हाई के लिए वो अपसाइड की ओर रैली देगा। एक करेक्शन आने के बाद ही वो दूसरा नया हाई लगा पाएगा। तो करेक्शन जैसे कि आ गया है, 21,800 हमने लेवल बताया था, और सेकंड लेवल बताया था 22,000 का। वहाँ से साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये पॉइंट तक क्या मार्केट आ सकते थे, तो 22,000 से ही आपने देखा मार्केट अभी 23,190 पे क्लोज हुआ है। तो 22,000 से 23,190 मतलब ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट्स की रैली दे दी है मार्केट ने 22,000 से। सो मार्केट को अभी पॉसिबल ऐसा लग रहा है देखते हुए कि मार्केट में बुलिशनेस काफ़ी ज़्यादा हद तक आ गई है। जो करेक्शन था वो ख़त्म हो गया है। अभी मार्केट पिछले 4 दिन से आप देखो तो 22,340 से लेकर 23,190, मतलब ऑलमोस्ट 23,200, 22,350 टू 22,000, 23,200, ऑलमोस्ट 850 पॉइंट्स की रैली दे दी है मार्केट ने 4 दिनों में। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बुलिश कहलाता है वो, कि 850 पॉइंट 4 दिन में ही कवर कर गया। आपको सब सेक्टर्स बताता हूँ। देखो, ये सारे सेक्टर्स है, सब सेक्टर्स ग्रीन, सब सेक्टर्स। आईटी सेक्टर भी कल थोड़ा बहुत डाउन था, बट आज के दिन के लिए 20 मार्च को सब सेक्टर्स ग्रीन है। तो सब सेक्टर्स मॉर्निंग में भी हमने देखे थे, तो सब सेक्टर्स ग्रीन थे, सब सेक्टर्स बुलिश थे। तो 5 मिनट्स पे हम लोग मूव बैक करते हैं। मैंने आपको लेवल बताया था 23,000, ये वाला इंपॉर्टेंट जोन था। 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, नो डाउट, बट 23,050 का एक लेवल था, ये पूरा जोन था। और 23,100 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ये जोन से ही आप देख पाओगे मार्केट लिटिल बिट इसके सेंटर से 23,064 अराउंड, यहाँ से ही मार्केट ने डाउन साइड आना शुरू किया। तो जब सेक्टर सब पॉजिटिव है तो आप डाउन साइड की ओर तो जाने का सोच ही नहीं सकते। तो हमें मिला था ट्रेड एक यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मैंने यहाँ पे लगा दिया है हमारा ऑप्शंस का भी चार्ट। ये 23,000 का कॉल ऑप्शन है। आज के लिए मैं आपको समझाऊंगा कहाँ से ट्रेड मिल रहा था, क्यों मिल रहा था, और कौन से साइड डायरेक्शन आपको जाना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में। हमारे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 23,060 वाला जोन, 23,100, ये सब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे। बट आपके सेक्टर्स देखिए, ये सब सेक्टर्स आज पॉजिटिव है। तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान करके मतलब आपको कुछ अच्छा नहीं प्रॉफिट दिखेगा। आपको सेक्टर्स के साथ चलना है, डायरेक्शन एक पक्का कीजिए, सेक्टर्स देखिए, सब पोजीशंस कहाँ पे बन रही है वो देखिए। तो इधर क्या हुआ था, मैंने देखा 23,000 के कॉल ऑप्शन को। तो हुआ क्या है, ये जो 950 की कैंडल बनी, तो ये 23,000 से ही लिटिल बिट अपसाइड जाने का मार्केट ट्राई कर रहा था। तो सबने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, और यहाँ से बाद में इधर स्टॉप लॉस रख के ये लोग ने ट्रेड प्लान किया होगा। ओके, सो करीबन 72 अराउंड बाइंग हो सकता है, स्टॉप लॉस उनका होगा शायद। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी आज, 58 की जगह शायद उन्होंने ये वाला लो रखा हो स्टॉप लॉस 51 52।
बट एक्चुअली ये जो सब हैमर्स बनी है इसका मैनिपुलेशन हो गया है, तो सिर्फ मैनिपुलेशन होने से हमें एंट्री नहीं लेनी है, पहले उसका एक्यूमुलेशन होने दो। ये देखो, ये हैमर बनी, इसका मैनिपुलेशन हो गया, ये हैमर बनी, इसका मैनिपुलेशन हो गया। तो सिर्फ मैनिपुलेशन में एंट्री नहीं लेनी है। ये देखो, अब यहाँ से क्या हुआ, 950 की कैंडल से लिटिल बिट अपसाइड जाने का ट्राई किया। ये देखो प्रीमियम के चार्ट में भी 72 शायद हम आपकी एंट्री गिरी हो, तो लिटिल बिट अपसाइड जाने का ट्राई किया, तो ये हो गया एक्यूमुलेशन हमारा, और ये सबके स्टॉप लॉसेस ले लिए मैनिपुलेशन। सो ये जो कैंडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन किया है वो कैंडल ने। 10:05 की कैंडल, 10:05 वाली कैंडल, तो उसने बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन किया है। और फिर क्या हो रहा है, सबके मैनिपुलेशन होने के बाद ये वाला जो जोन था, ये जोन से ही लिटिल बिट डाउन साइड आया, तो कई लोगों ने डाउन साइड की भी एंट्री बनाई होगी। हमारे जैसे अपसाइड का व्यू था, बहुत सारे लोगों का डाउन साइड का भी व्यू हो सकता है, वो लोग कॉन्ट्रा ट्रेड भी कर रहे होते हैं। तो ये सब कैंडल देख के वो लोग भी मतलब अच्छा कंफर्म हो गए कि नहीं, 23,000 का लेवल ब्रेक कर दिया। बट देखो हमारा ऑप्शंस का जो चार्ट लगाया हुआ इधर 23,000 का कॉल, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पे एंट्री मिले तो यहाँ पे हमें बाई करना था। ये जोन था 41 42 से लेकर 48 तक का अप्रॉक्स। तो ये वाले जोन में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंट्री मिल रही थी। तो ये मैनिपुलेशन होने के बाद, जैसे हमने देखा एक्यूमुलेशन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, तो यहाँ पे ये कैंडल पे ही हमारी एंट्री प्लेस हो जाती थी। तो करीबन मतलब 56 पे हमारा 55 56 अराउंड वॉलेटिलिटी की वजह से एंट्री प्लेस हुआ था। सो बाद में मार्केट ने, हमने स्टॉप लॉस लगा दिया 44 का, ये था इसका लो। सो स्टॉप लॉस हमने लगा दिया था 40। ओके, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए स्टॉप लॉस 4-5 पॉइंट नीचे लगाना ही काफ़ी बेटर रहता है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट था आज का। सो हमने स्टॉप लॉस लगा दिया था 40 का। और फिर मार्केट ने कंटिन्यूस, हमारा फर्स्ट टारगेट तो रहता है 23,000 के लेवल, ये सब डायनामिक लेवल्स है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 23,100 ऑफ कोर्स। डायनामिक लेवल से जब मार्केट अपसाइड जाने का ट्राई करता है, दूसरे डायनामिक लेवल को टच करेगा ही करेगा। सो ये हमारे डायनामिक लेवल से एकदम ज़्यादा 90% ऑफ केसेस में टच करेगा ही करेगा। तो हमारे ये ऑप्शन चार्ट का भी, जो प्रीमियम का भी जो चार्ट होता है, उसका भी सब टारगेट के जोन्स थे। यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, बट काफ़ी अच्छा रैली मिला था हमें। एट द एंड 23,100 का भी लेवल ब्रेक कर दिया था मार्केट ने आज। तो उसके ऊपर फिर 23,220 अराउंड 23,200 पे काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस बनी हुई थी आज। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांस था कि मार्केट रिवर्स कर जाए। हमने भी अच्छा खासा टारगेट बुक किया था। स्टॉप लॉस हमारा रहा था अप्रॉक्स 15 पॉइंट्स का, 55 पे बाइंग किया था, 40 स्टॉप लॉस लगा दिया। वैसे 10 पॉइंट्स का ही रहता है, बट वॉलेटाइल मार्केट था आज काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग में, उसकी वजह से स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े करने पड़ते हैं। बाकी स्टॉप लॉस हिट करके आपका जाएगा मार्केट ऊपर तो साइकोलॉजी ख़राब करेगा। तो ये सब रहता है। मार्केट में ऐसे ट्रेड प्लान करते हैं, पहले सेक्टर्स को देखो, एक्यूमुलेशन हो जाने दो। सिर्फ मैनिपुलेशन में हमें ट्रेड नहीं लेना है, पहले एक्यूमुलेशन होने दो, मार्केट को ऊपर जाने का ट्राई करो। आप शांति से बैठो, देखो मार्केट को, मार्केट का व्यू आप एक आपका पक्का करो कौन से साइड जाना है। तो मैंने तो गैप अप ओपन हुआ तो सेक्टर सब पॉजिटिव था। आईटी सेक्टर भी कल जो नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव था, तो हमारा व्यू आज का बुलिश था। तो व्यू पक्का किया पहले, और फिर मार्केट में एक्यूमुलेशन भी हो गया था यहाँ पे, उसके बाद मैनिपुलेशन भी हो गया, और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड रैली शुरू किया। तो जिन जिन लोगों ने डाउन साइड की भी पोजीशंस बनाई होगी उन सब के भी स्टॉप लॉसेस लिए। जिन लोगों ने यहाँ पे अपसाइड की पोजीशंस बनाई थी उन लोगों के भी स्टॉप लॉस हिट हुए। तो मार्केट है भाई, डाउन साइड अप साइड सब पोजीशंस के स्टॉप लॉसेस हिट करेगा।
अगर आप में पेशेंस नहीं है तो। और अगर आप पेशेंटली काम करोगे तो आपके स्टॉप लॉसेस बचेंगे, बाकी आपके भी हिट करके ले जाएगा। तो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन हो जाने दो और फिर एंट्री प्लेस करो आप। हमारी AMD स्ट्रेटेजी, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, उसको फॉलो कीजिए। और जोन्स तो हम आपको देते ही है। सो ये सारा मैटर हुआ था आज का। कल के लिए भी डेटा आने वाला है, हम लोग देखते हैं। आज शाम को मतलब जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आने वाला है मार्च 2025। और होम सेल्स का भी डेटा आने वाला है फरवरी के लिए। तो ये सारे डेटा भी उतनी वॉलेटिलिटी नहीं लाते मार्केट में, बट ये सबको कंसिडर करना होता है, क्योंकि कुछ उसमें थोड़ा बहुत भी ज़्यादा या फिर कम आ गया तो वो मार्केट को अफेक्ट करेगा। सो ये सारे थे हमारे आज के लेवल्स, आज का प्लानिंग, आज कैसे ट्रेड प्लान किया था। कल के लिए भी लेवल्स मैं आपको देता हूँ। 23,200 23,200 का एक लेवल है। 180 से ही है वैसे, 22,185 टू 23,200। मतलब ये करीबन यहाँ तक ये वाले जोन में आए ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेवल है ये वाला। 23,220, 23,250, ये 30 पॉइंट्स का लेवल है। वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ध्यान रखिए, निफ्टी बुलिश है, FIIs भी बाइंग कर रहे हैं मार्केट में। तो डाउनसाइड ट्रेड प्लेस करने का गलती मत कीजिए। अपसाइड का ही ट्रेड फाइंड कीजिए। भले उतना डीप नहीं मिलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था भाई कि 22,000 यहाँ भी मार्केट था, तो मैंने बताया था यहाँ तक का भी डिप मिले तो मिले। 22,800 22,700 तक का तो मुश्किल था डिप मिलना। तो ये जो डिप होते हैं और हमारे लेवल्स आते हैं ना, तो वहाँ पे ही बाई कीजिए। और स्ट्राइक प्राइस में भी आप एक अच्छा एनालिसिस कीजिए। कहाँ स्ट्राइक प्राइस एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। निफ्टी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस एनालिसिस रहता है कि आपको कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ एंट्री बनानी है, कहाँ एग्जिट करना है, उसका स्टॉप लॉस क्या रखना है, वॉलेटाइल मार्केट में स्टॉप लॉस क्या रखना है, नॉर्मल मार्केट में स्टॉप लॉस क्या रखना है। नॉर्मल मार्केट होता तो करीबन 12 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखते हैं, बट आज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट था तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। तो ये चीज़ रहता है। सो आप ध्यान रखिए। उसका ऑप्शंस का जो चार्ट होता है उसका भी एनालिसिस कीजिए। सेक्टर्स देखिए, आप निफ्टी का एनालिसिस कीजिए, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने दीजिए। और फिर आप ट्रेड प्लान कीजिए स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जो सेक्टर्स भी मैच करता हो, न्यूज़ आई हो तो न्यूज़ देखिए। ये सब चीज़ें ध्यान में रख के, ये मैंने आपको आज बताया कि कैसे पूरा ट्रेड प्लान करना होता है। और फिर जब आपके लेवल पे आए तो ट्रेड प्लेस करना होता है। 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने आपको मतलब 55 का प्रीमियम ऑलमोस्ट 220 जाता हुआ दिखा। सो 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने 150 पॉइंट कैप्चर करना इज़ नॉट इजी। उसमें कुछ तो आपकी मेहनत होगी, कुछ आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, आपको अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। कल के लिए लेवल्स निफ्टी बुलिश है, ध्यान में रखिए। 23,220 टू 23,250 ये एक डाउन साइड की। और आप उधर से ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट इम्पोर्टेंट लेवल्स रहने वाले ये वाले सब। 23,367 ये लेवल आप मार्क कीजिए आपके निफ्टी के उसमें, निफ्टी के चार्ट में आप मार्क कर दीजिए ये लेवल। ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। ये सारे लेवल्स से बहुत हाई चांस है कि निफ्टी नीचे एक डाउन मूव लिटिल बिट शॉर्ट टाइम के लिए दे सकता है। जैसे कि ये करेक्शन, मेरे ख्याल से तो ये करेक्शन ख़त्म हो गया। 22,000 जैसे टच हुआ था, वहाँ से निफ्टी ने ये जो रैली थी है, तो सब लोग बोल रहे थे स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है। भाई नहीं होता, करेक्शन तो आना चाहिए, करेक्शन ज़रूरी है दूसरे हाई लगाने के लिए। तो करेक्शन ख़त्म हो गया है, अब अपसाइड रैली दे रहा है निफ्टी। सब ग्लोबल मार्केट्स भी आप ध्यान में रखिए, मॉर्निंग में सब न्यूज़ देखिए, फिर आप एक डायरेक्शन पक्का कीजिए और वो डायरेक्शन में ही आप ट्रेड प्लान कीजिए।
सो 23,368 का ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक लेवल ध्यान में रखिए। ये जोन देखिए 23,386 टू 23,411, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन ये पर्पल वाला है, 23,420 23,460। सो पहले भी मैंने आपको बताया था, ये बार भी मैं आपको बताता हूँ, 23,368 टू 23,462, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का जोन है। तीन इम्पॉर्टेंट जोन्स और लेवल्स सब मिला के पास पास में है, तो इट इटसेल्फ इज कंसिडर्ड एज वन जोन। सो ये जोन पूरा एक 100 पॉइंट्स का ध्यान में रखे, और उसके ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है। तो मार्केट में ये वाले जोन, जो पर्पल वाला जोन है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन है ये तीनों में से। बट ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली एक्ट करते हुए दिख सकेंगे आपको। सो ध्यान में रखिए डाउन साइड की और मार्केट का, आपको ये सब लेवल्स में आपको डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, बट एक रिवर्सल दिखे तो आप अपना टारगेट बुक कर सको, इसलिए मैं आपको ऊपर के लेवल्स देता हूँ। बाकी ऐसे मार्केट में सेक्टर्स जहाँ सब पॉजिटिव हो, तो आपको, मतलब ये मार्केट में कॉन्ट्रा ट्रेड करना ठीक नहीं है भाई, हमें तो ये पता चलता है। तो ये सारे टारगेट्स बुक कर सको, इसलिए मैं आपको जोन देता हूँ ऊपर के। कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ से नहीं करना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जोन रहने वाला है, 360 टू 460। सो ध्यान में रखिए ये वाले जोन को। डाउन साइड की ओर जैसे ही थोड़ा गैप अप ओपन होता है मार्केट, तो थोड़ा डीप मिले तो व्यू थोड़ा बुलिश ही रखिए। तो डाउन साइड की ओर के लेवल्स देता हूँ 23,100 23,050, ये वाला पूरा जोन है, आप देख सकते हैं 23,050 टू 23,080। और एक साइकोलॉजिकल लेवल डेफिनेटली यहाँ पे है। और एक ये वाली जो कैंडल है ना, वो भी ध्यान में रखिएगा, अगर डीप देता है मार्केट तो ये वाली कैंडल को भी ध्यान में रखिएगा। बस ये सिर्फ कंसिडर करने जैसा है, ये वहाँ तक पहुँचेगा वो मैं नहीं कह सकता, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सो ये सारे लेवल्स ही ध्यान में रखिए, अगर ब्रेक इवन होता है ओपन तो आपको बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 23,100 का लेवल ध्यान में रखिए, 23,050 टू 23,080, और साइकोलॉजिकल लेवल, बस ये तीन लेवल्स ध्यान में रखिए। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने दो। निफ्टी का करेक्शन ख़त्म हो गया है, तो फिर से उसका प्रीवियस ट्रेंड फॉलो करेगा जो बुलिश था। करेक्शन आया था, सिर्फ डाउन ट्रेंड हो गया था। अब हमें एक अपसाइड की ओर नया हाई की तरफ निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। तो ये सारे लेवल्स थे, ध्यान रखिए। सेक्टर्स आप ध्यान में रखिए। मार्केट के सेंटीमेंट्स तो पॉजिटिव ही है। न्यूज़ क्या आती है वो ध्यान में रखिए। न्यूज़ के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, एवरीडे मॉर्निंग में हम लोग न्यूज़ दे देते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ट्रेड कीजिए, ये सारे लेवल्स थे, ध्यान में रखिए। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एएमडी स्ट्रेटेजी बीटा स्ट्रेटेजी का एक कोर पार्ट है। तो एएमडी स्ट्रेटेजी डेफिनेटली आप ध्यान में रखिए। हमारे इंपॉर्टेंट डायनामिक लेवल्स तक मार्केट को आने दीजिए, और डायरेक्शन एक पक्का कीजिए। अभी तो बुलिश साइड जाने में ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है, बिकॉज मार्केट बुलिश है, और सब सेक्टोरियल निफ्टी और सब सेक्टर्स भी कवर कर रहे हैं अच्छे से। तो बुलिश एंट्री आप प्लेस करने का ट्राई कीजिए, हमारे लेवल्स तक आने दीजिए। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान में रखिए। एक्यूमुलेशन भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हैमर बना और ये सिर्फ मैनिपुलेशन है, तो सिर्फ मैनिपुलेशन पे एंट्री नहीं करनी है। पहले मार्केट को लिटिल बिट अपसाइड मूवमेंट देने का ट्राई करने दो, देखो जैसे यहाँ पे, फिर उसका मैनिपुलेशन होने दो, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा मार्केट में। तो अपसाइड मूवमेंट लिटिल बिट एक्सपेक्ट करना, एक्यूमुलेशन हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, और फिर आप एक एंट्री प्लेस कर सकते हो। हमारे डायनामिक लेवल्स तक आने दो। तो ये सारे लेवल्स थे कल के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच।